बागेश्वर के नुमाइश मैदान में भी सार्वजनिक तौर पर झंडारोहण किया गया। विधायक पार्वती दास, जिला पंचायत अध्यक्ष शोभा आर्या, नगर पालिका अध्यक्ष सुरेश खेतवाल सहित जिलाधिकारी आकांक्षा कोंडे तथा पुलिस अधीक्षक चंद्रशेखर घोड़के ने संयुक्त रूप से ध्वजारोहण किया तथा तिरंगे को सलामी दी। इस मौके पर सभी ने भारतीय संविधान को सर्वश्रेष्ठ बताते हुए कहा कि कई शहादतों के बाद हमें विश्व का सर्वश्रेष्ठ संविधान मिला है। इसी संविधान की बदौलत हम एक राष्ट्र के रूप में संगठित हैं। मंच पर स्कूली बच्चों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों तथा लोकतंत्र सेनानियों को सम्मानित किया गया। साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को भी सम्मानित किया गया। इस मौके पर अतिथियों ने सभी को गणतंत्र दिवस की बधाई देते हुए स्कूली बच्चों द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रमों की सराहना की। प्रवक्ता दीप चंद्र जोशी ने कार्यक्रम का संचालन किया। श्री नसीम मोहम्मद लाइनमैन जल संस्थान बागेश्वर श्री विनोद सिंह जीना ने अपना 54वां उत्पादन किया है, तो श्रीमती दया ठाकुर जी को यहाँ पर सम्मानित। ग्राम विकास अधिकारी विकासखंड कपकोट, आपके सराहनीय कार्यों के लिए आपको यहाँ पर सम्मानित किया जा रहा है। ये सबसे प्रसन्नता का विषय है। आज प्रबंध समिति का आमंत्रित कर रहा हूँ श्री घनश्याम पांडे, ग्राम सीमी नरदोल, विकासखंड बागेश्वर, कानीपाल, पर्वतीय अरण्य सेवा एवं विकास संस्थान, पर्यावरण संरक्षण एवं पेयजल से संबंधित। सबसे पहले तो मैं ये 77वां गणतंत्र दिवस है, इसके पूरे जनपद वासियों को, पूरे प्रदेश को जो है बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि हमारा बहुत लंबा इतिहास हो गया है। 77 साल किसी देश के गणतंत्र को बहुत बड़ा एक लंबा सफ़र है। इतिहास अगर देखूँ तो बहुत लंबा सफ़र है, लेकिन जो हम इस सफ़र को आगे ले जा रहे हैं तो हमें कुछ इसमें दायां बायां भी नज़र आ रहा है। इसको आप सब जानते हैं, मीडिया भी जानते हैं, सब लोग जान सकते हैं, क्योंकि आज ये राष्ट्रीय जो पर्व होता है ये कोई पार्टी पॉलिटिक्स का पर्व नहीं होता है। सबसे पहले आपको यह समझना चाहिए ये राज्य, ये देश और ये समाज सबका है। और ये जो गणतंत्र दिवस होते हैं, 15 अगस्त होते हैं, 26 जनवरी होती है, 2 अक्टूबर होता है, जितने दिन नेशनल डे होते हैं यह सभी का होता है, इसमें किसी पार्टी पॉलिटिक्स का नहीं होता है। पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ। और दूसरी बात, मैं आपसे एक निवेदन भी करना चाहता हूँ कि आज जो है हम मैकाले की शिक्षा पढ़ते पढ़ते अभी तक हमारा जो है औद्योगिक विकास नहीं हो पाया। जब तक हमारे उद्योग का विकास नहीं होगा तब तक देश आगे नहीं बढ़ सकता है। अभी आपने उत्तरायणी मेला देखा होगा कि उसमें सारे 90% चाइना का माल बिक रहा था। और जबकि हम करें आज हमारे 77वां देश गणतंत्र में आ रहे हैं और 79 जो है हम स्वतंत्रता दिवस मना गए हैं, तो लेकिन इसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है। लोग कहते हैं, अभी प्रधानमंत्री जी का कहते हैं और मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हमने जो है युवाओं के लिए मुद्दा नीति लगा रखी है, हम 10 लाख और 20 लाख का जो है हम ऋण दे रहे हैं। लेकिन आप ये बताइए कि 10 लाख 20 लाख का लोन तो आपने दे देंगे, लेकिन वो करेगा क्या? उसके बारे में किसने सोचा? जब तक आप बचपन से ही वो माने उद्योग नहीं पढ़ाएंगे, कौ माने कपड़ा नहीं पढ़ाएंगे, 100 माने चरित्र नहीं पढ़ाएंगे, तब तक क्या उद्योग लग पाएंगे? ये बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है। जब तक हम बचपन से ये शिक्षा नहीं देंगे कि वो माने उद्योग होता है, तो माँ कहेगी कि वह बच्चा जब बड़ा हो जाएगा वो कहेगा उद्योग किसको कहते हैं, तो माँ कहेगी कि उद्योगों में जो है कपड़ा बनते हैं, यहाँ कल कारखाने में पुर्जे बनते हैं, तभी तो उसके दिमाग में उद्योग की बात आएगी। और मैकाले की शिक्षा पढ़ के बाबू बना दिए। क्या विकास भवन में अगर किसको नौकरी देंगे, क्या उससे प्रोडक्शन होगा? उत्पादन कहाँ होता है? फैक्ट्रियों में होता है। उत्पादन कहाँ होता है? खेतों में होता है। उत्पादन कहाँ होता है? जहाँ पर उत्पादन हो उसको उत्पादकता बढ़ाई जाए। और आप देख लीजिए कि आप कह रहे हैं कि मतलब नौकरी दे दो, मुट्ठी भर लोगों को नौकरी देने की क्या राज्य का भला हो जाएगा? इनको कहाँ से तनख्वाह मिलेगी? कोई कह रहा है इस बात के बारे? जब तक इस देश में उद्योग नहीं बढ़ेंगे, जब तक आम आदमी को आप सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे हैं, कहाँ है सबका साथ सबका विकास? और 75 से भी हम आंदोलन देख रहे हैं कि मतलब जो है अंतिम व्यक्ति की बात करें। और आप ये बताओ कि जो 17वां सत्र से 1800 जो साहित्य सभा है मुंशी प्रेमचंद का, उसमें भी अंतिम व्यक्ति की बात कही। आज गणतंत्र दिवस की मैं पूरे देशवासियों को, पूरे उत्तराखंड वासियों को बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। और आज हम 77वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं और हमारा जो कार्यक्रम भी यहाँ पर है वो आज सभी रंगारंग कार्यक्रम यहाँ पर हो रहे हैं। और मैं यहाँ पर जो हमारे जिन्होंने संविधान बनाया, आज वो संविधान जो कानून बना हमारे देश का, मैं उसमें हमारे भीमराव अम्बेडकर जी जिन्होंने कानून
आज उसी उपलक्ष्य पर यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी लोगों को मैं बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ और सभी जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उनको भी मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ जिन्होंने हमको आज खुली हवा में सांस लेने के लिए उन्होंने अपनी शहादत दी। ऐसे मैं उन लोगों को भी याद करूँगी जिन्होंने देश के लिए अपनी शहादत दी। तो आज हमारा जो संविधान बना 1950 में हमारा संविधान जो लागू हुआ उसके उपलक्ष्य में आज हमारा देश पूरे स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। उसके लिए मैं सभी को बधाई दूँ। इसका 77वां गणतंत्र दिवस हम लोग मना रहे हैं। आज इसी क्रम में हमारे बागेश्वर में भी जो है अनेक कार्यक्रम इस उपलक्ष्य में किए जा रहे हैं। आज सर्वप्रथम आज सुबह जो प्रभात फेरी हमारी निकलती है वो नगर में प्रभात फेरी के रूप में निकली। उसके पश्चात अपने अपने विभागों में सबने झंडारोहण किया और हमने भी अपने नगर पालिका में अपने समस्त कर्मचारियों के सम्मुख झंडारोहण किया। तत्पश्चात जो है पुलिस लाइन में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन वहाँ पर भी किया गया था और उसके पश्चात एक सामूहिक ध्वजारोहण जो नुमाइश खेत में आयोजित किया गया और उसमें जो देख रहे हैं आप बहुत से हमारे यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी विभिन्न विद्यालयों द्वारा प्रस्तुत किए जा रहे हैं। और इस कार्यक्रम में जो है हमारे माननीय विधायक जी यहाँ पर आई हुई हैं, हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष जी आई हैं, हमारे जिला पंचायत उपाध्यक्ष जी आई हैं और हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष सहित हमारे जिले की जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, CDO और अन्य अधिकारी इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए। यहाँ पर उपस्थित सभी का मैं स्वागत करता हूँ और सबको मैं अपनी तरफ से गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। और बहुत सुंदर कार्यक्रम यहाँ पर बच्चों द्वारा प्रस्तुत किए जा रहे हैं और इस उपलक्ष्य में यहाँ पर जिला प्रशासन द्वारा बहुत से सामाजिक संगठनों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को भी यहाँ पर सम्मानित किया गया है। तो मैं सबका आभार व्यक्त करता हूँ और जिला प्रशासन का विशेष आभार व्यक्त करता हूँ और सबको पुनः गणतंत्र दिवस की बहुत सारी बधाइयाँ शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। जय। बहुत सुंदर प्रस्तुति कंट्री वाइड पब्लिक। खबरों को जानने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें।